नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष राज है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। अभी मेरा विषय है राष्ट्रवादी काल के दौरान श्री अरविंद के द्वारा लिखे गए लेख। श्री अरविंद भारतवर्ष की महान आध्यात्मिक परंपरा के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। जहाँ एक ओर उन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर भारत के दार्शनिक विचारों को समृद्ध किया। अद्वैतिक विचारधारा को अपने समग्र योग अथवा पूर्ण अद्वैत योग की अवधारणा के द्वारा नवयुग की आवश्यकता के अनुसार नया मार्ग युवाओं के लिए प्रशस्त करते हैं। 1907 में श्री अरविंद ने अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन नामक निबंध में शिक्षा के प्रति उनकी अवधारणाओं को स्पष्ट किया है, जिसमें वो कहते हैं कि प्रत्येक मानव के अंदर कुछ ईश्वर प्रदत्त दिव्य शक्ति है जो उसका अपना है, जिसे पूर्णता की ओर अग्रसर किया जा सकता है। शिक्षा का कार्य है इसे चिन्हित करना, विकसित करना एवं उपयोग में लाना। अपने शिक्षा दर्शन में श्री अरविंद विद्यार्थियों के लिए एक ऐसे शिक्षा पद्धति की संकल्पना करते हैं जो कि विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, प्राणिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक सभी मूल्यों को समेटे हुए हो। महर्षि अरविंद मानव चेतना को सर्वशक्तिमान चेतना मानते हैं। अतः ऐसे शिक्षा पद्धति का होना नितांत आवश्यक है जो विद्यार्थियों की चेतना को पूर्ण रूप से प्रकट कर दे, जिससे कि इस धरा पर दिव्य जीवन की स्थापना हो सके। प्रत्येक विद्यार्थी अतिमानस के दिव्य जीवन को प्राप्त कर सके, जो कि मानव का सर्वोच्च रूप है। इस लक्ष्य के प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों के शारीरिक स्वास्थ्य का उत्तम होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहने पर ही विद्यार्थी न केवल अपना भौतिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास कर सकेगा, अपितु एक गौरवशाली राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान भी कर सकेगा। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ सूचना का संग्रह अथवा नौकरी पाना नहीं होना चाहिए, जो कि आज के शिक्षा पद्धति में एक वृहद स्तर पर व्याप्त है। विद्यार्थियों को न केवल अपने अतीत के प्रति आस्थावान होना चाहिए, बल्कि भारत के विकासमान आत्मा के प्रति, उसकी भावी आवश्यकताओं के प्रति, उसकी आत्म उन्नति के प्रति भी प्रयासरत होना चाहिए। पाश्चात्य शिक्षा का बात करते हुए श्री अरविंद कहते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा को भी ग्रहण करना आवश्यक है। प्रत्येक विद्यार्थी के मन में प्राच्य भारतीय संस्कृति के प्रति न तो अनास्था का भाव होना चाहिए और न ही पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण, अपितु दोनों संस्कृतियों का समन्वय ही एक बेहतर शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। महर्षि अरविंद विदेशी भाषाओं में ज्ञान प्राप्ति का विरोध नहीं करते हैं, परंतु उनकी ऐसी मान्यता थी कि शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए। श्री अरविंद उपनिषदों के ऋषियों के भांति ही मानव जीवन का उद्देश्य सत्य, चित्त और आनंद की प्राप्त करना मानते हैं। इस महान लक्ष्य को गीता में प्रतिपादित कर्मयोग तथा ध्यान योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। संसार से पलायन की जगह निष्काम कर्म के भाव से हम सतचित और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। अतः शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को स्वस्थ शरीर, दृढ़ इच्छा शक्ति, एकाग्र और संयमित मन, उज्ज्वल चरित्र तथा सशक्त और शक्ति से परिपूर्ण आत्मा की प्राप्ति में योगदान कर सके, जो सतचित और आनंद के अपने स्वरूप के साक्षात्कार में सहयोग कर सके, जिससे कि भारत की धरा पर दिव्य जीव की स्थापना हो सके और प्रत्येक मानव अतिमानस की चेतना को प्राप्त कर सके, जो महर्षि अरविंद के दर्शन का उद्देश्य भी है। धन्यवाद। जय हिंद।